क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश वन। इसमें हमने पढ़ा था मैजिक लैम्प। मैजिक लैम्प के हमने कर ली थी एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें ही आगे बढ़ते हुए आज पेज नंबर 8 हम करेंगे सी पार्ट। तो अपनी बुक, अपनी कॉपी, पेंसिल अपने साथ रखिए और ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हु सेड दिस टू whom एंड वाई? किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? तो पहला वाला देख लीजिए, टेक एज मच एज यू कैन। टेक एज मच एज यू कैन मतलब जितना जी चाहे तुम वहाँ से ले लो। क्या ले लो? कुछ किसी ने कहा है, किससे कहा है? तो ये कहा था मैजिशियन ने। किससे कहा था? अलादीन से कहा था। तो क्यों कहा था आपने ढूंढना है। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस तरीके से। आपको मैंने बता दिया है कि ये मैजिशियन ने अलादीन से कहा था, तो आपने एक बार फिर से रिवाइज करना है और वाई क्यों कहा था आपने वो खुद ही ऐड करना है। आगे बढ़िए पेज नंबर 9 पे। प्लीज़ पुल मी आउट। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। पुल मी आउट मतलब मुझे प्लीज़ बाहर निकालो। ये कहा था किसने? ये अलादीन ने कहा था मैजिशियन से। और क्यों कहा था ये फिर आपने अपने आप ढूंढना है। आपको लेसन पढ़ना है, फिर आपने इसका वाई का कारण ढूंढना है। ठीक है, तो ये अलादीन ने बोला था मैजिशियन से। वाई क्यों बोला था आपने खुद रिवीजन करना है, ढूंढना है। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, डोंट बी स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब होता है डरना। तो किसने कहा था कि डरो मत? तो ये कहा था जिन ने कहा था। जब जिन अचानक से अलादीन के सामने आ गया था तो जिन ने कहा था, जब अलादीन डर रहा था तो जिन ने कहा था कि डोंट बी स्केयर्ड, आप मुझसे डरो मत। तो अब वाई क्यों कहा था आपने खुद रिवाइज करना है लेसन और ढूंढना है। फोर्थ देख लीजिए, प्लीज़ टेक मी होम। प्लीज़ टेक मी होम, मुझे प्लीज़ घर लेकर चलो। किसने कहा था? अलादीन ने कहा था जिन से। क्यों कहा था आप ढूंढेंगे, रिवाइज करेंगे लेसन और अपने आप इसका कारण ढूंढेंगे। इसमें ही आगे बढ़िए, आप डी पार्ट में आ जाइए। मैं नंबरिंग करके बताऊंगी, आपने कॉपी में भी करना है उसको। ठीक है, नंबर दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे 9। तो जो भी स्टोरी में जैसे जैसे आया है, फर्स्ट जो भी चीज़ आई है उसको आपने फर्स्ट नंबर देते हुए जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी है नंबरिंग करनी है। तो पहला देख लीजिए, द मैजिशियन बिकम्स एंग्री विद अलादीन। मैजिशियन बिकम्स एंग्री विद अलादीन, जो मैजिशियन था वो अलादीन से नाराज़ हो गया था। तो इसमें हमने नंबर करना है, तो इसमें नंबर आएगा 6 नंबर। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर मैं आपको उस तरीके से बता सकती हूँ कि जो भी स्टोरी में पहले हुआ है, तो वैसे भी देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए, अलादीन लिव्स विद हिज पुअर मदर इन चाइना। सबसे पहले जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अलादीन जो एक बच्चा था वो अपनी गरीब माँ के साथ रहता था चाइना में। तो इसमें नंबर 1 कर दीजिए। फिर इसी के नीचे देख लीजिए, अ स्ट्रेंजर विजिट्स अलादीन्स होम। एक अजनबी आया जो कि जादूगर था, लेकिन वो उनके घर में एक अजनबी बन के आया और अलादीन के घर में उसने विजिट किया। तो इसमें नंबर कर दीजिए 2। नीचे आ जाएंगे हम, देख लीजिए आप, द स्ट्रेंजर टेक्स अलादीन विद हिम। आप देख रहे होंगे, द स्ट्रेंजर टेक्स अलादीन विद हिम, इसमें आपने नंबर करना है 3। जो स्ट्रेंजर उसके घर में आया था अलादीन के, वो उसको अपने साथ लेकर गया। जस्ट इसी के नीचे आ जाइए, द स्ट्रेंजर आस्क अलादीन टू गो इन टू द केव। उस अजनबी ने अलादीन को बोला कि वो गुफा के अंदर जाए। तो इसमें नंबर कर दीजिए 4। जस्ट इसी के नीचे, अलादीन आस्क द स्ट्रेंजर टू फर्स्ट पुल हिम आउट। अलादीन ने उस अजनबी से बोला पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो इसमें नंबर हो जाएगा 5। अब जैसे मैं आपको बता रही थी नंबरिंग करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको टॉप में चले जाइए आप। द मैजिशियन बिकम्स एंग्री विद अलादीन, जो वो जादूगर था वो अलादीन से नाराज़ हो गया। इसमें नंबरिंग कर दीजिए 6। अब नीचे आ जाए आप, जिन ऑफ द लैम्प अपीयर्स। जिन ऑफ द लैम्प अपीयर्स, इसमें नंबर कर दीजिए 7। जो जिन्न था लैम्प का वो अचानक से अलादीन के सामने अपीयर हुआ, प्रकट हुआ। और नीचे आ जाएंगे सीधे नीचे लास्ट में,
जिन डज ऑल द थिंग्स दैट अलादीन ऑर्डर्स हिम। वो जो जिन प्रकट हुआ था लैम्प से, वो अलादीन के सभी काम करता था, जो भी अलादीन ऑर्डर करता था वो सब काम करता था। इसमें नंबर कर दीजिए 8। और अब चले जाइए आप ऊपर, ऊपर से इसमें आ जाइए, अलादीन बिकम्स द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। और जब जिन अलादीन के सभी काम करने लग गया, उसकी सारी विश पूरी करने लग गया, तो एक दिन क्या हुआ, अलादीन उस सिटी का क्या बन गया, एक अमीर आदमी बन गया। तो ये है आपका लास्ट, उसमें नंबर करेंगे 9। तो इसी तरीके से आपने ये सी पार्ट, डी पार्ट अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग बनाकर करना है। तो ये आपका काम है।